अधिक मास में क्या दान करते हैं? अधिक मास में किस चीज का दान किया जाता है? मालपुए का दान करते हैं। अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं? 33 33 मालपुओं का दान होता है। 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए, और 3 जो मालपुए होते हैं उसके ऊपर जो 33वें 3 मालपुए जो होते हैं, वो एक मालपुआ 33 मालपुए में से 30 मालपुए 30 दिन के, और 31वां नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर हमारी बेटी के घर का कोई अन्न पाया हो, हमने अगर अपनी बेटी के घर का कोई भाग ग्रहण कर लिया हो, हमने अपने अगर बेटी के बहन बेटी के घर का कोई चीज खा ली हो, तो हमको दोष ना लगे। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर किसी संत, गुरु, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, किसी विप्रजन, किसी ब्राह्मण जन के घर का यदि हमने कुछ खा लिया हो तो उसका दोष न लगे। ये 32वें नंबर का मालपुआ होता। और 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया हो। सूतक सावड़ से मतलब है किसी के यहां कोई समाप्त हो गया, कोई शांत हो गया, आपको स्मरण में नहीं है, मालूम नहीं है, और आपने उसके घर का पानी पी लिया, उसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया, या उसके घर का कुछ खा लिया। हमने अगर कुछ खाया हो, कोई के यहां शांत हो गए, कोई के यहां समाप्त हो गए, और उसके घर का यदि हमने कुछ पा लिया, कुछ पानी पी लिया सूतक का, तो उसका दोष न लगे। और यदि सावड़ में, सावड़ से मतलब है कि घर में बच्चा हुआ, संतान हुई, बेटा बेटी हो गए, बच्चे हो गए, और उनके यहाँ सावड़ लगी हुई थी, इतने दिन का उनके यहाँ पर सावड़ था, उसके घर का यदि हमने अन्न खा लिया या पानी पी लिया या हमने कुछ ग्रहण कर लिया तो दोष ना लगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 33 मालपुओं का वर्णन है, 30 दिन के तो वो और 3 वो। अब एक बात और ध्यान में रखना, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण जब अधिक मास के व्रत का वर्णन करती है तो उसमें 33 मालपुए का ही विधान क्यों लिखा? इसमें रसगुल्ला नहीं लिखा, जलेबी नहीं लिखी, इमरती नहीं लिखी, या कोई 33 सामग्री नहीं लिखी, तो 33 मालपुआ ही क्यों लिखा गया? उसका कारण केवल इतना है, मालपुआ जब बनता है तो उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार जितने छिद्र मालपुए के अंदर रहते हैं, अधिक मास में 3 वर्ष में एक बार यह मालपुए का 33 मालपुए का जो दान दिया जाता है, इससे जो जीव हमारे पूर्वज, हमारे जो गए हुए जीव हैं, कई भटक रहे होते हैं, कोई किसी योनि में है, कोई किसी जगह भटक रहा होता है, तो वो उस योनि से हमारे केवल अधिक मास में दान कर देने से वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए इन मालपुओं का वर्णन है, इसलिए इन मालपुओं का वर्णन किया गया है। अब एक बात अपने भीतर उतारिएगा जरा, कि अपने जीवन काल में हम करें, दान करने की मना नहीं, भजन करने की मना नहीं, संकीर्तन करने की मना नहीं, भगवत भजन करने की मना नहीं, पर दिखावे से परे होकर, झूठ से परे होकर, असत्यता से परे होकर। एक बेटी आई है जिसने कोई संकल्प था जिसका पूरा हो गया है, तो वो 10 किलोमीटर दूर से दंडवत करती करती यहां पर कथा के पंडाल में आई है।
बुलाइए। इसका एक संकल्प था जो देवाधिदेव महादेव ने पूरा कर दिया। तो विनती करी थी कि 11 किलोमीटर की दंडवत करते हुए कथा के पंडाल में पहुंचेगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बच्ची को। मेरे राम जी महाराज ने शबरी अम्बा को भी यही कहा है। मेरे राम जी ने शबरी अम्बा को भी यही कहा। और मेरे राम जी शबरी अम्बा से ये कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अब ठीक है, मना करिए कुछ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। शबरी अगर संतों का सानिध्य करेगी, सत्संग करेगी, संतों के बीच में बैठोगे, भगवान की चर्चा करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो ये निश्चित है उसकी कथा सुन सुनकर, उसकी कथा का स्मरण कर कर कर, उसका भजन कर कर के, भगवान की भक्ति कर कर के हम उसके करीब पहुंच सकते हैं। हम उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। तो प्रथम भक्ति सत्संग कर संगा। अगर आपने सत्संग किया है, बैठकर कथा सुन रहे हो, टीवी के कने बैठकर, टीवी के सम्मुख बैठकर, मोबाइल पर या इस कथा पंडाल में बैठकर आपने कथा का रसतत्व ग्रहण किया है, तो उसका फल ये होता है कि शबरी ने सत्संग किया तो उसे राम जी का दर्शन हुआ, और आप भी शिव जी का सत्संग कर रहे हो तो एक दिन शंकर भगवान का दर्शन आपको भी जरूर होगा। ये निश्चित है। परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका ही सत्संग। भगवान ने जब मृत्युलोक में भेजा, पृथ्वी पर जब हमारा जन्म हुआ, मृत्युलोक में जब परमात्मा ने भेजा तो बड़ा सोच समझ कर भेजा, बड़ा विचार कर कर भेजा कि ये पृथ्वी पर जाएगा, सत्संग करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, नाम जाप करेगा। कितना समझाकर, कितना बोलकर हमें नीचे भेजा गया था। उसके बाद भी हम